कैसा लगेगा आपको जब आपकी उम्र सिर्फ 12 या 13 साल हो और रात को अचानक से आपकी आंख खुले और आपके सामने एक ऐसा दृश्य दिखे जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। तो एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि मेरी अपनी बहन यानी कि मेरी रियल सिस्टर के साथ में घटित हुई थी। उस समय उसकी एज सिर्फ 12 या 13 साल की थी। तो फ्रेंड, ऐसी एक स्टोरी, रियल स्टोरी हमारे ही घर के एक सदस्य यानी कि मेरी बहन के साथ घटित हुई। तो जब मैंने उससे इस विषय में पूछा तो उसने जो कुछ भी मुझे बताया वो वाकई में हैरत अंगेज था। तो फ्रेंड, बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपने गांव जाया करते थे। गांव में ही हम लोग 1 महीने पूरी अपनी छुट्टियां बिताया करते थे। ऐसे ही एक बार हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद मम्मी कहती हैं कि जो ऊपर छत है वहां पर अच्छे से साफ सफाई कर लो और छत पर ही बिस्तर लगा लो। तो हम लोग सभी बहन भाई मिलकर छत पर पहुंच गए और छत पर खूब अच्छे से झाड़ू लगाई और फिर पानी से छिड़काव भी किया और फिर हम लोगों ने खूब अच्छे से करके ऊपर बिस्तर लगा लिए। जो लोग गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते हैं उन्हें पता ही होगा कि गांव में लाइट वगैरह थोड़ी कम ही आती है, और आती भी है तब भी लोग छतों पर ही सोना पसंद करते हैं क्योंकि छत पर काफी अच्छी हवा चलती। तो हम लोगों ने खूब अच्छे से छत पर ही बिस्तर लगाए और खाना पीना भी हम लोगों ने छत पर बैठकर ही खा लिया क्योंकि बहुत सुहानी और खूब अच्छी हवा चल रही थी। छत पर और भी कई लोग बैठे हुए थे जो कि मेरी मम्मी से पापा से मिलने आए थे, क्योंकि जब हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो पापा से मम्मी से मिलने काफी लोग आते थे। काफी देर तक पापा ने उन लोगों से बातें की और हम लोग भी तब तक जाग ही रहे थे, क्योंकि हम लोग जब गांव जाते थे तो जल्दी हमें भी नींद नहीं आती थी क्योंकि एकदम से नया नया माहौल होता था। हम लोग भी अंदर से बड़े खुश होते थे तो खेलने कूदने में ही लगे रहते थे। फिर अचानक से मम्मी ने कहा कि सभी लोग लेट कर अब सो जाओ क्योंकि काफी रात हो चुकी है, इतनी देर तक जागते रहोगे तो सुबह नहीं उठोगे। बस फिर क्या था, हम सभी लोग लेटकर बिस्तर पर सो गए। कोने पर मेरी मम्मी लेटी हुई थी, मम्मी के बगल में ही मेरी छोटी बहन लेटी हुई थी, क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है वो घर में सबसे छोटी है, इसलिए वो मम्मी के पास ही सोया करती थी। और दूसरी साइड में मेरे पापा और हम सब बहन भाई लेटे हुए थे। तभी अचानक से मेरी बहन बताती है कि काफी रात हो चुकी थी और काफी सन्नाटा पूरे गांव में छाया हुआ था। एक बात और फ्रेंड, हमारी जो छत थी उस पर किसी ने एक बहुत बड़े पेड़ का लट्ठा यानी कि पेड़ का जो तना होता है ना बीच वाला, वो काट के हमारी छत के ऊपर रख रखा था। गांव में तो थोड़ा ऐसा ही होता है कि घर जैसा व्यवहार होता है सब लोगों से, तो जो मकान खाली पड़े होते हैं लोग अपना सामान छोटा मोटा लोगों की छतों पर या घर के अंदर भी रख दिया करते हैं, कोई मना नहीं करता है वहाँ पे। तो ऐसे ही हमारी भी छत पर एक पेड़ कटा हुआ यानी पेड़ का बहुत बड़ा तना जो बीच का होता है वो छत के ऊपर रखा हुआ था और मेरी बहन रात को सो रखी थी। हम सभी सोए हुए थे, सभी लोग सोए हुए थे। लगभग 2 से 2:30 बजे का समय रहा होगा। गांव में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, हवा चल रही थी, साई साई की आवाज आ रही। अचानक से 2-2:30 बजे करीब मेरी छोटी बहन को प्यास लगती है और वो जाग जाती है। जागने के बाद वो देखती है कि हमारे ही मकान की सामने वाली छत पर जहाँ वो पेड़ कटा हुआ रखा हुआ था वहां पर एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत ने बिल्कुल सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी पीठ मेरी बहन की तरफ थी और चेहरा दूसरी तरफ। हमने अपने मकान के जितने भी दरवाजे थे, चाहे वो कमरों के हों या मेन गेट हो, उस पर पापा सब में ताला लगाकर ही छत पर आया करते थे, क्योंकि गांव में थोड़ा चोरी चकारी का ज्यादा मामला रहता है। तो जरा सोचिए, जब सब में ताले लगे हुए हैं तो कोई औरत छत पे आकर उस कटे हुए पेड़ के ऊपर कैसे बैठ सकती है, और फिर वो अगर ऊपर आई भी तो सबसे बोल क्यों नहीं रही है। अब मेरी बहन ने जैसे ही उस औरत को देखा, वो देखकर बुरी तरीके से डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सामने जो औरत बैठी हुई है ये क्या बला है,
क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय वो बस 12 या 13 साल की थी। इतनी अकल इतने छोटे बच्चे को नहीं होती है। उसने मम्मी को उठाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी थी कि जाग नहीं रही थी। और भी लोग जो लेटे हुए थे उन्हें भी उसने ऐसे हाथ से हिलाकर जगाने की कोशिश की, मगर उसके जगाने के बावजूद कोई नहीं जाग रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी तो एक आवाज में जाग जाती है, तो आखिर मम्मी को आज क्या हो गया है, मम्मी क्यों नहीं उठ रही हैं? और मेरे जगाने के बावजूद कोई क्यों नहीं जाग रहा है? कोई भी नहीं जाग रहा था। पता नहीं उस समय सबको क्या हो गया था, और वो बेचारी बहुत डर रही थी। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र से 12 या 13 साल है, आधी रात को उसने एक भूत को देख लिया। तो जरा सोचिए उस समय उस बच्ची की क्या हालत हुई होगी। अब वो बेचारी क्या करती? उसके पास तो कोई चारा ही नहीं था, बस उसके पास थी एक चादर। उसने उस चादर को अपने चेहरे पर ओढ़ा और ओढ़कर चुपचाप सो गई, बिना कुछ शोरगुल किए हुए। और फिर थोड़ी देर बाद उसने हल्की सी चादर हटा के देखा, तो उसने सामने देखा कि वो औरत अब वहाँ नहीं है, वो वहाँ से गायब हो चुकी है। जैसे तैसे करके उसने वो रात काटी, और जैसे ही सुबह हुई उसने सारी कहानी मम्मी पापा को और हम सबको सुनाई। लेकिन मेरे पापा को लग रहा था कि ये छोटी बच्ची है, ऐसे ही इसने कुछ न कुछ देख लिया होगा और बस ऐसे ही कोई न कोई कहानी अपने मन से बना रही होगी। मगर इस बात की जिक्र मेरी मम्मी ने एक गांव के किसी बुजुर्ग से की, तो उस बुजुर्ग ने बताया कि वो झूठ नहीं बोल रही है। वहाँ पर और भी 2-4 लोग खड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि वो झूठ नहीं बोल रही है। गांव के और लोगों को भी कभी छत पर तो कभी रास्ते में, सुनसान रास्ते में, या फिर कभी बागों में, या कभी नदी पर ऐसी ही एक औरत दिखाई पड़ती है। गांव के और भी लोग ऐसी ही किसी औरत के दिखने की जिक्र करते ही रहते हैं। तो वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सही बोल रही है, क्योंकि आपका मकान काफी दिनों से बंद था और मकान के अंदर काफी दिनों से कोई पूजा पाठ भी नहीं हो रही थी। इसलिए हो सकता है कि वो रोज ही आपकी छत पर ही बैठती हो आके, और जब आज आप लोग आ गए तो भी वो छत पर आकर आपकी छत पर बैठी होगी और आपकी बेटी की आंख खुली होगी और उसकी नजर उस पर चली गई होगी। मगर आप चिंता मत कीजिए, गंगा जल ले लेना और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना और थोड़ी धूपबत्ती वगैरह जला के पूरे घर में घुमा देना, फिर वो यहाँ से चली जाएगी, कुछ नहीं। और मेरी मम्मी जो है भगवान को बहुत मानती है, हम लोग भी बहुत मानते हैं, हमारा परिवार भगवान को बहुत मानता है। और सुबह उठकर मम्मी ने अच्छे से स्नान किया और गंगा जल लिया, पूरे घर में छिड़काव किया उसका, और धूपबत्ती ली, पूरे घर में दिखाई, और बस पूजा पाठ तो रोज घर में सभी की होती है, हमारे भी होती है। उसके बाद हम लोग वहाँ 1 महीने रुके और कभी कभी मकान में हमें अकेले भी रुकना पड़ता था, छत पर भी और नीचे भी, पर वो कभी हमें फिर कभी दिखाई नहीं दी। आगे भी कई बार गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग गांव गए, मगर वो हमें फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो फ्रेंड, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं अपनी बहन को लाकर आपको ये स्टोरी उसके मुंह से भी सुनवा सकती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ उसी के साथ में घटित हुआ है। तो जिसके साथ में घटित होता है वो एक फीलिंग के साथ स्टोरी को अच्छे से बयां कर सकता है, क्योंकि जिसके साथ जो घटना घटित होती है जितने अच्छे से वो समझ सकता है और आपको फीलिंग के साथ में सुना सकता है, उतना कोई नहीं सुना सकता। इसलिए अगर आप लोग उसकी जुबानी ये स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और मैं अपनी बहन को अपने चैनल पर बुलाऊंगी और उसके मुंह से आपको ये स्टोरी सुनवाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, मगर इसके लिए आपको एक कमेंट करना है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की रियल स्टोरी? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड, मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, राधे।